आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार हो। तो हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक का पारायण प्रारंभ किया है और इसमें अभी तक हमने दुर्वासा ऋषि द्वारा जो शाप दिया गया है वहाँ तक पढ़ लिया और इसके बाद ऋषि कण्व को जो वह उनका जो शिष्य है जो सुबह जगता है वो बताता है कि एक तरफ तो चंद्रमा अस्त हो रहा है और एक तरफ जो है वो सूर्य उग रहा है। इसी तरह से संसार अपनी दशाओं के अंतर को समझता है। उसके बाद फिर वो एक संकेत देता है, विष्कंभक जिसको कहते हैं, संकेत देता है कि चंद्रमा के अस्त होने के बाद वही जो कुमुदवती जो इतनी सुंदर थी, वो बहुत शोभा दे रही थी, वो एकदम बिल्कुल मुरझा गई है। तो ठीक ऐसे ही राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला की स्थिति हो गई है। तो इस तरह से हमने विष्कंभक जिसको कहते हैं विष्कंभक पढ़ लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके यहाँ से है कि प्रविश्य प्रियंवदा, वो जो अनसुया है वह सोचती है कि अब क्या करूँ, ये तो बहुत दुखी रहने लगी है और अपने तात काश्यप को यानी कण्व ऋषि को मैं कैसे बताऊं कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं आश्रम में। शकुंतला का गांधर्व विवाह भी हो गया है दुष्यंत से, वह गर्भवती भी है, ये सब कैसे बताऊं तात काश्यप को। ये सोच ही रही है कि इतने में प्रियंवदा का प्रवेश होता है। प्रियंवदा प्रविश्य प्रियंवदा सहर्षम सखी त्वरस्व त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, कि जल्दी करो अनसुया, जल्दी करो, शकुंतला की आज विदाई होने वाली है। तो अनसुया कति सखी कथम एतत्, ये कैसे संभव हुआ। तो प्रियंवदा कति शृणु इदानीं सुख शयित पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, मैं शकुंतला के पास उसका हालचाल जानने के लिए गई थी। तो इतने तावदेनाम लज्जावनत मुखिम परिष्वज तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, तो मैंने क्या देखा कि जो संकोच से, शर्म से, लज्जा से अपना मुख नीचे छुपाए हुए खड़ी थी, झुकाए हुए खड़ी थी, उसको उसके पिता हमारे तात काश्यप कण्व ऋषि ने उसका आलिंगन किया और यह कहा कि दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टेपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता, और यह कहा शकुंतला को लेकर कि धुएं से आँख यद्यपि भर गई थी तथापि यह जो आहुति है वह कहाँ गिरी, जाकर यज्ञवेदी में ही गिरी। यानी शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया, माता पिता से छुपकर जो विवाह किया जाता है उसको गांधर्व विवाह कहते हैं, लेकिन जिससे विवाह किया वह हर तरह से योग्य व्यक्ति है, हस्तिनापुर का राजा है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि सौभाग्यवश वह आहुति जो है वह यज्ञवेदी में ही गिरी जाकर। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्ये वा शोचनीयासि संवृत्ता, जैसे किसी अच्छे शिष्य को विद्या दे दी जाए तो वह अशोचनीय हो जाती है, यह विश्वास हो जाता है कि इसके बारे में कोई गलती नहीं हुई है, कोई शोक नहीं किया जाए इसके बारे में, यह विद्या बिल्कुल सही शिष्य को दी गई है। ऐसा ही कुछ दृश्य उपस्थित हो गया है। अद्यैव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामिति, आज ही तुम्हें ऋषि कुमारों के साथ तुम्हारे पति के पास भेजता हूँ, ऐसा कण्व ऋषि ने कहा। अनसुया अच्छा केन सूचित तात काश्यपस्य वृत्तांत, तात काश्यप को ये बात बताई किसने। तो प्रियंवदा कहते अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम बिना छंदोमय्या वाण्या, कि अग्नि के रूप में छंदोमयी वाणी ने उनको बताया, यानी कि आकाशवाणी ने उनको बताया। उस समय हम लोग सब जानते हैं कि आकाशवाणी का बड़ा रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है हमारे पुराने ग्रंथों में, पुराणों में। विशेष करके कोई विशेष अवस्था होती है तो कहते हैं आकाशवाणी होती है।
आकाशवाणी तो क्या अर्थ हुआ इसका? आकाशवाणी का मतलब कोई न कोई ऐसा जीव है जो अदृश्य होकर अपनी बात उनको कह देता है, जो कहना होता है, इसी को आकाशवाणी कह सकते हैं। और तो कोई बात समझ में नहीं आती है। लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, हमारे बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे पुराणों में। तो यहाँ भी वही कहते हैं कि अग्निशरणम प्रविष्टस्य, अग्निशरण यानी कि उस वेदी में जो प्रविष्टस्य वो जो आग है, तो वह उसको अशरीरिणी छंदोमयी वाणी, अशरीरी जिसका शरीर नहीं है ऐसी लेकिन छंदोबद्ध वाणी, छंद में जो वाणी कही गई है उसने बताया। अनुसूया सविस्मयम कथमिव, कैसे क्या कहा? प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित, संस्कृत का आश्रय लेकर कहता है दुष्यन्ते नाहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मन्नग्निगर्भाम शमीमिव, कि यह जो शकुंतला है इसके यह दुष्यंत के तेज को धारण कर रही है। और यह जो दुष्यंत का तेज जो धारण कर रहा है, भूतये भुवः, संसार की उन्नति के लिए यह है। अवेहितनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम शमीमिव, इसको हे ब्रह्मन इसको अग्निगर्भा जो शमी वृक्ष होती है, शमी जिसको खेजड़ी कहते हैं, शमी वृक्ष के समान इसको समझो। इसके बाद तब क्या होता है? अनसुया प्रियंवदाम आश्लिष, अनसुया खुशी के मारे प्रियंवदा का आलिंगन कर लेती है। सखी प्रियम में ये तो बहुत खुशी की बात है। किंतु अद्वैव शकुंतला नियत इत्युत्कंठा साधारण परितोषम अनुभवामि, किंतु शकुंतला आज ही ले जाएगी, इस बात से मैं असाधारण परितोषम अनुभवामि, वो थोड़ा सा संतोष तो है पर थोड़ी वो भी है, दुख भी होगा कि आज ही सहेली चली जाएगी, तो असाधारण संतोष अनुभव कर रही हूँ। प्रियंवदा सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, हम लोग चलो अपनी उत्कंठा का निवारण करती हैं, विनोदयिष्यावः निवारण करती हैं। अनुसूया तेन हे तस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गक एतन निमित्तेन कालांतर क्षमा निक्षुप्ता मया केसर मालिका। तो अब क्या है कि अनुसूया कहती है कि मैंने इस आम की डाली पर लटकते हुए नारियल के संपुटक में इस अवसर के लिए समय को अंतर को सहन करने वाली अर्थात देर तक न कुमलाने वाली मौलसरी के फूलों की माला मैंने रखी है। अब ये कहता है तेन हे तस्मिन च्यूत शाखावलंबित, यह जो ए तस्मिन इस च्यूत शाखा, आम को संस्कृत में च्यूत कहते हैं, तो इस च्यूत शाखा में जो नारियल का समुद्गक है, नारियल का जो वो गुटका है, उसमें मैंने केसर की माला रख रखी है। और इसी काल के लिए, और कालांतर क्षमा, वह माला कैसी है? तो कालांतर क्षमा, जो समय बीतने पर भी खराब नहीं होगी। निक्षुप्ता मया केसर मालिका तदिमाम हस्त सन्निहिताम करो, इसको पकड़ो। यावद अमपि तस्य गोरोचनाम तीर्थ मृतकाम दूर्वा किसलयानि तिस मंगल समालंभनानि विरचयामि, और तब तक मैं इसके लिए शकुंतला के लिए गोरोचन होता है ना, वो एक तिलक उसका लगाते हैं, गोरोचन। अच्छा, उसके बाद तीर्थों की मिट्टी, दूर्वा, किसलय, नवीन पत्ते आदि जो मंगल वो है, मंगल समालंबनानि, मंगल जो वस्तुएं हैं, मंगल सामग्रियां जो हैं, वह मैं उसके लिए लेकर चलती हूँ। गोरोचन एक प्रकार का वो समझ लो कि मिट्टी ही है, लेकिन लकड़ी मैं तो ठीक से नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका तिलक लगाते हैं, गोरोचन तिलक दिए भाल, तो मिट्टी जैसा ही कुछ होता है गोरोचन। मैं आगे बता पाऊँगा आपको। ऐसा कहते हैं कि इस गोरोचन और तीर्थ की मिट्टी, दूब के अंकुर आदि मांगलिक वस्तुओं को लेकर चलती हूँ। नेपथ्य से आवाज़ आती है तथा क्रियताम, तो ठीक है ऐसा करो।
इसी समय नेपथ्य से आवाज आते गौतमी आदिश्यताम शार्ंगरव मिश्रा शकुंतला नयनाय। शार्ंगरव मिश्र को, आदरणीय शार्ंगरव मिश्र को शकुंतला को ले जाने की आज्ञा दो। प्रियंवदा कर्णम दत्त अनसूये तुरस्व तुरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामिना ऋषि शब्दायन्ते। जल्दी करो, जो हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि हैं वे शब्दायन्ते, वे बुलाए जा रहे हैं। प्रविश्य समालंबन हस्ता, उसमें जो मंगल सामग्री है, गोरोचन, दुर्वा का अंकुर और जो एक और सामान का था, तीर्थ की मिट्टी, इस ये मंगल समालंबन को लिए हुए उसका अनुसूया का प्रवेश हो। अनुसूया आती है, अनुसूया सखी ए ही गच्छा व, आओ चलती हैं हम, इति परिक्रामता, ऐसा करके दोनों चलती हैं। तो प्रियंवदा विलोक्य एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठित निवार हस्ताभि स्वस्तिक वाचिनकाभिस्तापसी विनंदमाना शकुंतला तिष्ठति। ये देखो, ये सूर्योदय के समय ही शिखा मज्जिता, पूरी तरह से जो ऊपर तक शिखा तक जो जिसने स्नान कर लिया है, अब प्रतिष्ठित निवार हस्ताभि, और जिसने हाथों में निवार ले रखे हैं, ऐसे स्वस्ति वाचन का भी, स्वस्ति वाचन के द्वारा तापसी भी, तापसियों के द्वारा अभिनंदमाना, मंगल वाचन जिसके लिए किया जा रहा है, अभिनंदन जिसके लिए किया जा रहा है, ऐसी शकुंतला बैठी हुई है। उपसर्पाव इनाम, चलो इसके पास चलती हैं। क्या हुआ कि शकुंतला बैठी हुई है और जो आश्रम की महिलाएं हैं जिन्होंने अच्छी तरह से स्नान कर लिया है, वे सब शकुंतला का अभिनंदन कर रही हैं, गीत गा रही होंगी, मंत्र पढ़ रही होंगी। तो इसीलिए कहा कि शकुंतला इस तरह से इन तापसियों के द्वारा अभिनंदित होती हुई बैठी है। यह कहकर दोनों पास चली जाती हैं। ततः प्रविशति यथोद्दिष्ट व्यापारासनस्था शकुंतला। तब उसके बाद शकुंतला का प्रवेश होता है, जो यथोद्दिष्ट जैसा कहा गया पहले, उसी तरह का व्यापार करती हुई, उसी तरह का व्यवहार करती हुई, यानी आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। तापसी मन्नतमा, एक तापसी क्या कहती है शकुंतलाम प्रति जाते भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लवस्व। पति का जो बहुत आदर देने वाला शब्द है कौन सा, तो महादेवी, इस शब्द को प्राप्त करो, यानी महादेवी कहलाओ। महादेवी मतलब सबसे बड़ी रानी। द्वितीय वत्से वीर प्रसविनी भव, हे वत्सा, हे बेटी वीर प्रसविनी भव, बहुत वीर पुत्र को जन्म दो। तृतीया वत्से भर्तुर्बहुमता भव, हे वत्से, हे पुत्री, पति तुम्हारा बहुत आदर करें। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, ऐसा आशीष देकर गौतमी को छोड़कर सभी निकल जाती हैं। सख्यो उपसृत सखी सुखमज्जनम ते भवतु, दोनों सखियाँ प्रवेश करती हैं। सुखमज्जनम ते भवतु, तुम्हारा जो स्नान है वह सुखकारी हो, अर्थात ये जो स्नान तुमको कराया इन्होंने तापसियों ने, वह तुम्हारे लिए सुखकारी हो, ऐसा कहती है। तो शकुंतला स्वागतम में सख्यो, हे सखियो तुम्हारा स्वागत है। इतो निषीदतम, यहाँ बैठो। उभे मंगल पात्राण्यादय उपविश्य, दोनों मंगल पात्राणी, दोनों मंगल पात्र को लेकर प्रवेश बैठ जाती हैं। हला सज्जा भव, तैयार हो जाओ। यावत मंगल समालंबनम विरचयावह, तब तक हम तुम्हारा मांगलिक वो रचना करती हैं, यानी तुम्हें सजाने संवारने का काम करती हैं, मंगल रचना करती हैं। शकुंतला इदमपि बहुमंतव्यम, जो तुम दोनों ने किया यह भी मेरे लिए बहुत सम्मान है। दुर्लभ इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, मेरे लिए, क्योंकि आज के बाद मेरा सखियों द्वारा मंडन करना, क्या कहते हैं उसको, मंडन करना का अर्थ हुआ सजाना, अलंकृत करना, ये मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। उभे सखी उचितम न तक मंगल का इति बाष्पम विसर्जित, ऐसा कहकर वह रोने लगती है। तब उभे दोनों कहती हैं
उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, इस मंगल काल में तुम्हारा रोना उचित नहीं है। इत्यश्रूणि प्रमृज्य नाट्यन प्रसादयतः, ऐसा कहकर नाटक पूर्वक दोनों उसको क्या करते हैं, प्रसाधन करने लगती हैं, सजाने लगती हैं।